पहाड़ियों का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। नेक्स्ट सेशन में पार्लियामेंट में जो बिल पेश होना है, उम्मीद ये की जा रही है कि जो लिस्ट हुई हैं चीज़ें कि जो पार्लियामेंट में बिल पेश होना है उसमें पहाड़ियों को रिजर्वेशन देने का जो मुतालबा कई सालों से जम्मू और कश्मीर, राजौरी और पुंछ के लोग उठा रहे थे, अब बिल आखिर नेक्स्ट सेशन में पार्लियामेंट में वो पेश किया जाएगा। पहाड़ियों की ये एक देरीना मांग है कि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल किया जाए। सैयद मुश्ताक बुखारी उस अव्वल दस्ते के सिपाही हैं जिन्होंने इस मूवमेंट को शुरू किया था। मुश्ताक बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, ये बताइएगा कि रात को सोशल मीडिया पर यह खबर जो है वायरल हो रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या अब आपको लगता है कि बिल्कुल मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं आप? हाँ, इंशाल्लाह 70 वर्ष की स्ट्रगल जदोजहद के बाद अब हम किनारे पे पहुंचे। यूँ समझ लीजिए कि हम समुंदर में डुबकियां लग रही थी, हमें किनारे पे जाने के लिए कोशिश कर रहे थे। इस कोशिश में हमें 70 वर्ष लगे और उस वक़्त जब के हालात इतने मखदूश और इतने थे कि हमारी औलादें अब भीख मांगने के कगार पे आ गई थी। हमारे पहाड़ी लोग अपने बच्चों को पढ़ाते, जो कनाल 1.5 कनाल ज़मीन होती उसे बेच के बच्चों को बीएससी एमएससी करवाया। उसके बाद कोशिश करके, बसियार कोशिश के बावजूद नौकरी ना मिली और वो अवरेज हो गए। तो उस माँ बाप की हालत आपको अंदाज़ा लगती होगी कि क्या होगी। बहरहाल अल्लाह ताला का करम है कि अब पहाड़ियों को भी एक ख़ास कैटेगरी मिली है जिसके तहत हमारे बच्चे भी नौकरियां हासिल करेंगे, हमारे बच्चों की भी प्रमोशनें होंगी और समाज में हमारा भी एक मकाम होगा। बुखारी साहब, जब से ये मूवमेंट, तो खैर आप जैसे फरमा रहे हैं 70 साल से है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ऐसा लगा कि इसमें दोबारा से दमखम इस तहरीक में ज़िंदा हो गया है। लेकिन जहां आपके साथ कई हज़ार लोग थे, वहीं आपके मुखालिफ भी कई हज़ार लोग थे। तो जो मुखालिफ थे उनका ये मानना था कि पहाड़ी जो है वो रिज़र्वेशन डिज़र्व नहीं करते हैं। ये मुआश के मामले में या और चीज़ों के मामले में जो कैटेगरीज़ के लिए डिज़र्व करती हैं चीज़ें, पहाड़ी नहीं करते हैं। तो अब क्या गवर्नमेंट पूरी तरीके से कन्विंस्ड हो गई है, पूरी तरीके से तैयार है कि नहीं, पहाड़ी भी डिज़र्व करते हैं और उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा अब दिया जाएगा? देखिए, कोई भी हुकूमत, चाहे स्टेट की हो या सेंटर की हो, किसी कम्युनिटी को कोई फ़ायदा देना चाहती हो तो वो तमाम प्रास एंड कास्ट देखती है। कानूनी तौर पे ये कहाँ स्टेट करते हैं, आइनी तौर पे ये कहाँ स्टैंड करती है ये कम्युनिटी। उस चीज़ की कोशिश में 70 वर्ष लगे, वरना जिस दिन हमने डिमांड की थी उसी दिन हमें एसटी दे देते, नहीं दिया। बहरहाल मरकज़ के हम शुक्रगुजार हैं कि ये डिमांडें हमने तमाम पार्टियों के सामने रखी, जो भी पार्टियां मरकज़ में जिनकी हुकूमत थी, लेकिन उन्होंने ज़रा बरपरवाह ना की और हमारे साथ दूसरे कम्युनिटीज़ को देते रहे, किसी को कोई कैटेगरी, किसी को कोई, लेकिन हमें जानबूझ के इग्नोर करते रहे। उसमें हमारे अपने लोग भी थे, जम्मू कश्मीर के भी, जो जानबूझ के नहीं चाहते थे कि हमें पहाड़ियों को कुछ मिले। मुझे याद है कि एक लीडर से हमने कहा, जी आप, किसी ने उस लीडर से पूछा, जी आप क्यों नहीं मदद कर रहे पहाड़ियों की? वो कहने लगा, आज अगर मैं पहाड़ियों को कुछ दिलवाऊंगा तो कल मेरी कम्युनिटी भी कहेगी हमें भी दो, तो मैं क्या दूंगा उनको। सवाल ये था इनकी सोच का, भाई तेरी आपकी कम्युनिटी नहीं डिजर्व करती तो कैसे दोगे उसको? मतलब आप इशारा फारूक साहब की तरफ कर रहे हैं? फारूक साहब ये कांग्रेसी लीडर था। फारूक साहब की भी एक ऑडियो आई थी सर के, जो उन्होंने कहा था कि नहीं, वो तो ये कहता था कि
अगर मैं इसको दूंगा तो वो कम्युनिटी नाराज हो जाएगी। ठीक। उसका मतलब यह है कि एक बेटे को मैं खाना खिलाऊंगा, दूसरा बेटा नाराज हो जाएगा। ये छोटी सोच थी इन लोगों की, नाम बड़े हैं, सोच छोटी थी। तो ये आज़ाद साहब था जो कहता था कि मैं कैसे दिलवाऊँ इन पहाड़ियों को, मुझे मेरे किश्तवाड़ वाले, डोडा वाले, भद्रवाह वाले में भी मांगेंगे। इसका मतलब आप हमें भूखा रखोगे, हमें नहीं दोगे, इसलिए कि आपकी अपनी कम्युनिटी नाराज़ होगी। बहरहाल ये सियासी दाव पेच लगे रहते हैं और इस केस को कंप्लीट करने में भी हमें काफ़ी वक्त लगा। कई कमेटियां बनी, उन्होंने रिकमेंड किया, तब जाके कहीं सेंटर पे हमारी बात हुई। और अल्लाह का शुक्र है कि ये जो तंजीम है भाजपा जिसे कहते हैं, उन्होंने जुर्रत की और उन्होंने हमारा हक देने की कोशिश की। हम उसके शुक्रगुजार हैं। अच्छा बुखारी साहब, एक चीज़ ये बताइएगा कि अब बिल्कुल आप दहलीज पे हैं, उम्मीद है कि जो नेक्स्ट पार्लियामेंट का सेशन होगा उसमें ये बिल पेश होगा और पहाड़ी उस रिजर्वेशन में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अब सैयद मुश्ताक बुखारी जो इस वक्त खित्ता पीर पंजाब में पहाड़ियों का सबसे बड़ा चेहरा है, क्या सैयद मुश्ताक बुखारी अब अपना वादा भी पूरा करेंगे? अगर उधर से वो वादा पूरा करते हैं तो मुश्ताक बुखारी साहब ने भी कोई वादा किया हुआ है, उसको पूरा करने का वक्त आन पहुंचा है सर? बिल्कुल आन पहुंचा और हम अपने किए हुए वादे पे खड़े रहेंगे, ये आपको यकीन से कह सकते हैं। अरे जिस पार्टी ने या जिस तंजीम ने, जिस हुकूमत ने मेरे बच्चे से के हाथ से भीख का कटोरा छीना है, मैं उसका साथ नहीं दूंगा, फिर किसका साथ दूंगा? इसका पता है फिर मैं तो बड़ा खुदगर्ज हूँ। तो बहरहाल हम उस तंजीम का, उस हुकूमत का भरपूर साथ देंगे कि उन्होंने हमारे हाथों से भीख मांगने वाले कटोरे छीन लिए और हमारे हाथ में नौकरियां दे रहे हैं। आप बहरहाल सवाल ये है कि हम पर कोई किसी ने एहसान नहीं किया, हमें मेरिट पे मिला है और हमें स्ट्रगल करके ज़्यादा वक्त देर लगी है। हमसे पहले कई कम्युनिटियों को दे दिया गया जिनका मेरिट हमसे ज़्यादा नहीं है, और कुछ कम्युनिटियों का तो हम सोचते हैं कि वक्त आया तो चैलेंज हो जाएंगी कि वो डिज़र्व ही नहीं करती हैं एसटी। सबसे बड़ी बात एसटी के लिए ये है कि वो नोबैड होना चाहिए, जिसका ज़मीन ना हो, रहने के लिए मकान ना हो। यहाँ तो करोड़पति लोगों को भी एसटी करार दे दिया है इन्होंने, वो देखेंगे, वक्त आने दो। जी मुश्ताक बुखारी साहब, एक आखिरी चीज़ ये बताइएगा कि अगर पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब में शामिल हो जाते हैं तो चूंकि राजौरी और पुंछ वालों को ये उम्मीद है कि राजौरी और पुंछ पूरा का पूरा ये पीर पंजाल जो है उसमें शामिल होगा, तो भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना फ़ायदा होने वाला है इलेक्शन में? अच्छा खासा होगा। पहाड़ी आसान फरामोश नहीं है और पहाड़ी अपने एहसान करने वाले का एहसान ज़रूर मानेंगे और उनका साथ देंगे। सैयद मुश्ताक बुखारी भारतीय जनता पार्टी कब ज्वाइन करेंगे, बाकायदा कब ज्वाइन करेंगे? हालांकि हम देखते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भी एक प्रोग्राम में हमें दिखाई दिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके साथ भी सलाम दुआ है, बाकायदा कब ज्वाइन करेंगे सर? अगर उनसे मैं सलाम दुआ नहीं रखता तो वो हमें पहाड़ियों को ये एसटी स्टेटस, ये तो उसी सलाम दुआ का नतीजा है कि उन्होंने पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दिया। अरे ये मान लो कि जो मेरे कहने का मकसद, जो मैंने कहा है कि जो तंजीम मेरे बच्चों के हाथ से कटोरा छीनेगी भीख का, मैं उसके साथ हूँ। तो और उससे बड़ी बात साथ तो ये है कि आप वोट दिलवा देंगे। सैयद मुश्ताक बुखारी बाकायदा भारतीय जनता पार्टी कब ज्वाइन करने वाले हैं? वो मैं ज्वाइन करूँ ना करूँ, मैंने उनका साथ ज़रूर देना है। वो मैं ज्वाइन करके दूँ या ऐसे उनको साथ दूँ। बहरहाल मैं भारतीय जनता पार्टी और उसकी लीडरशिप की हमेशा ममनून रहूँगा और उनका डट के साथ दूँगा। ये थे सैयद मुश्ताक बुखारी। पहाड़ियों को ये उम्मीद है
कि पार्लियामेंट का जो अगला सेशन होगा उसमें पहाड़ियों का एसटी स्टेटस का बिल जो है वो लाया जाएगा और वहां पास होगा। पहाड़ी बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हैं। सैयद मुश्ताक बुखारी जो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जो हमारे बच्चों के हाथ से भीख का कटोरा लेकर उनको नौकरियां दे रहा है, हम उसका साथ देंगे। कभी कभी सैयद मुश्ताक बुखारी सिर्फ साथ की बात करते हैं और कभी कभी ये भी कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी में सैयद मुश्ताक बुखारी बाकायदा शामिल होंगे। लेकिन ये बाकायदा शामिल होने वाली बात तब पूरी होगी जब हम ये देखेंगे कि पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिल गई है।